कहाँ तक? 5 के पहला तक। दूसरा तो बन गया होगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा। पाँचवा के पहला बता दिए थे। पाँचवा में है क्या? 3 गुने 4 कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स उस एलिमेंट्स आर गिवन। जो भी हो, पाँचवा के दूसरा नंबर AIJ। दूसरा में है AIJ बराबर, देख के बोलो कितना? 2i माइनस j। और हमको वैसा मैट्रिक्स बनाना है जो किस ऑर्डर का हो। 3 गुने 4 मतलब रो 3 कॉलम 4 बना लेना, छाप लेना, लेकिन कम से कम समझे पे तो ध्यान दो। अभी शुरुआत भी नहीं किया, छापना शुरू हो गया कितना का। जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। 3 गुने 4 मतलब 3 रो होना चाहिए, कॉलम 4 होना चाहिए, यानी 3 को रो बनाना है। तो 1 2 3 समझ में आना चाहिए कि 1 रो 2 रो और 3 रो। 3 गो रो हो गया। कॉलम कै गो? 4 गो। 4 गो कॉलम हो गया। यहाँ पोजीशन बताइए। 11 यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन, यहाँ 15 21 22 23 24। अब तो समझ में आ गया होगा। अब पहली बार जो देख रहे हो, बाद में यूट्यूब पे भी कितना पहले बार आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा। आप शुरू से देख लीजिए तब समझ में आएगा। बोलो 31 32 33 और 34। ठीक है, जैसे निकला, जो भी निकला रहे दो। अब एक एक करके निकालो, चाहे तो उधरे चाहे तो यहीं पे। मान लो A11 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठाना शुरू करेंगे। जैसे AIJ, चलो लिख देते हैं। AIJ बराबर फॉर्मूला बोलो 2i माइनस j। ये जितना भी दिखाई दे रहा, यहाँ पर A11 बैठा। 11 मतलब डायरेक्ट। अब कौची बैठाएंगे? टाइम के बर्बादी। डायरेक्ट एकदम हम समझ लेंगे कि I मतलब 1 और J मतलब 1। तो अगर समझ में आता है तो 2 एकम 2 में से 1 घट गया मतलब 1। अच्छा A12 बताइए। 12 मतलब समझ रहे हैं कि I यानी 1 और J मतलब 2। A13 बोलो। I मतलब 1 और J मतलब 3, तो कितना हो गया? A14 बोलो। कितना? माइनस में 2 लिख दे, -2। फिर A21 बोलो। 21 मतलब रो I मतलब 2, J मतलब 1, बोलो कितना? 3। A22 बोलो। I मतलब यहाँ 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और J मतलब 2, तो 2 दूनी 4 में से 2 घट गया मतलब कि 2। A23 बोलो। I मतलब 2, तो 2 दूनी 4, J मतलब 3, घट के कितना? 1। A24 बोलो। 0 लिख दें। अच्छा A31 बोलिए। I मतलब 3, 3 दूनी 6 और J मतलब 1, तो 5 हो गया। A32 बोलो। 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। A33 बोलो। A34 बोलो। 3 दूनी 6 में से 4 गया तो 2। ये सब निकल गया। निकालना जो भी था लिखो, मैट्रिक्स A बराबर यहीं पे बगल में 11 12 13 लगातार बोल देना। 11 12 13 14 कितना?
1 है, 0 है, -1 है, मतलब 1 है, 0 है, -1 और -2। 21, 22, 23, 24 बताइए। 3 है, 2 है, 1 है, 0। 3 है, 2 है, 1 है, 0। 31, 32, 33, 34। 5, 4, 3, 2। 5, 4, 3, 2। ऑर्डर 3 गुने 4 बन गया। समझ गए हैं तो छापे में 1 मिनट लगेगा, छाप लो। वैसे उससे भी पहले हम मिटा देंगे, जितना चाहो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। छठा क्या है? अगर है किताब तो पढ़ो, नहीं तो फिर हम बोलेंगे। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? हम ही एक बार बोल देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस दिले होगा उस इक्वेशंस के मदद से आपको एक्स वाई जेड के मान निकालना होगा। एक्स के मान कितना, वाई के मान कितना और जेड के। छठा में कई गो क्वेश्चन है? 3। देखो तीनों एक ही बार बता देते हैं ना। छठा के फर्स्ट 4 है, 3 है, x है, 5 है, बराबर y है, z है, 5 है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। x प्लस y और इधर 2 है, 5 प्लस z और इधर एक्स वाई है। अगर दूसरे की बात करें कि दूसरा कितना है, 6 है, 2 है, 5 है और 8 है। तीसरे नंबर की अगर बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये हो गया। ठीक है, बराबर में इधर अगर बात करें तो 9 है, 5 है और 7 है। इस तीनों के तीनों जो देख रहे हो ना, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर तो बराबर हो और सिर्फ ऑर्डर ही बराबर नहीं हो, सब एलिमेंट भी आपस में बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब इसमें पूछे कि मैट्रिक के ऑर्डर क्या है, तो 2 गुने 2। इस मैट्रिक के अगर ऑर्डर पूछे तो 2 गुने 2, तो इधर भी 2 गुने 2, उधर भी 2 गुने 2। ऑर्डर तो एक ही जैसा लग रहा है। अगर छांटना शुरू करेंगे, जब दोनों एक जैसा है, जैसे यहाँ 5 मिल रहा है तो इधर भी क्या है 5, तो बाकी चीज़ भी बराबर होना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि y बराबर 4, वैसे ही x बराबर डायरेक्ट 1, फिर वैसे ही z बराबर 3। तो मुँह ताकते रहो, आंसर आ गया। आगे तो सोचते रहो, आंसर आल है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 2, तो अच्छा गड़बड़ हो गया ना। x प्लस वाई तो उन्हें कंपेयर करेगा, मतलब उधर। अच्छा छोड़ो ना, हटाओ। यहाँ पे डायरेक्ट एक एक करके देखते हैं। पहले z से 5 है और इधर भी इसमें z है और उधर नहीं कुछ, तो कितना है 0, तो z तो खैर सीधा सीधी निकल गया 0। बाकी x प्लस वाई बराबर 6 और इतने नहीं हैं, x गुने वाई बराबर 8। तो कौन मार तू 10वां के बोतरू है कि उतना माथा पेची करेंगे। 10वां वाला में दिमाग खराब हो जाता, 9वां वाला में माथा दर्द हो जाता। आप उससे 2 क्लास सीनियर हैं, तो अपने दिमाग लगाओ कि 2 को कोई नंबर जिसको जोड़ने पर 6 आ जाए और 2 को कोई नंबर जिसको गुना करे पे 8 आ जाए।
तो x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया 2। x बराबर 4 y बराबर 2। या तो ये भी हो सकता था कि x बराबर ही 2 और y बराबर 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x को अगर 4 मानेंगे तो y बराबर, मतलब x बराबर या तो 4 होगा या तो 2 होगा। वैसे ही बोल सकते हैं कि y बराबर या तो 4 होगा या तो कुछ भी मानो दोनों होगा। जैसे अगर x को 4 मानते हैं तो वैसा सिचुएशन में y बराबर क्या होगा 2। तब इन जोड़ कर कितना आया, जिसके पास दिमाग है वो समझ रहा होगा, जिसको नहीं है वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर समीकरण सॉल्व करें कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। अपने सोचो न कि कोई वैसा दो नंबर जिसको गुना करे पे 8 आता है और जोड़ने पर 6 आता है। कौन दो ऐसा नंबर है? 16 और 20 जोड़ दो 8 आ जाएगा। दुइये को नंबर वे एगो 4 और एगो 4 दूनी 8 और 4 और 2 जोड़ के 6, कहानी ख़त्म, बन गया। इधर से देख के बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा। तो दिमाग लगाओ इन दोनों में से, जिसके पास है दिमाग वो बता सकता है कि x बराबर कितना। दिमाग तो अपने पास होता है ना, हम थोड़ा देंगे, हम तो सिर्फ रास्ता तुमको दिखाएंगे। जैसे आसमान में बोलते देखो तारा है रे, अब देखना तो तुमको है, हम तो खाली बता देंगे वो तारा है। अब आंख अगर है तो तुमको तारा दिखाई देगा, ये तो तरेंगन नहीं दिखाई देगा। आंख तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन रे गाना बजाए रे तो हम तो सिर्फ बोलेंगे, कान है तो सुनाई देगा, नहीं है तो नहीं सुनाई देगा। वैसे हम तुमको एक रास्ता दिखा रहे हैं, दिमाग है तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसमें 10th नियम नहीं बोलेंगे देखो देखो, चलो भाई देखो देखो वाई और जेड जोड़ के कितना आया 7। ये जब भी वाई और जेड जोड़ के कितना आएगा 7, इसका मतलब x कितना है। इतना छोटा सा चीज़ था, इतना एकदम बिल्डअप कर दिए ना, तो कितना बड़ा चीज़ बता रहे। तो अपने भी समझ सकते थे कि यहाँ वाई जेड 7 है तो एजा पर भी कितना होगा। इसका मतलब सोचो ना एजा पर कि x बराबर कितना, तभी ना हुआ होगा x बराबर कितना। एजा पर वैसे ही कोई अपना दिमाग चलावे तो बता देगा y बराबर, क्योंकि x और z ये दोनों जोड़ के सिर्फ 5 है तो y के मान कितना होगा 4। अब उसको z अलग से बतवे की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी चाहे उठा पटक करके रख दे निकल जाएगा। जैसे 4 हो गया 2 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, तो z के मान कितना 3 बन गया। ट्वेल्थ का मैथ 11th के मैथ से हल्का होता है। अगर ऐसा बोलेंगे तो पाप लगेगा हमको, बहुत हल्का होता है। बहुत हल्का भी बोलना एक तरह से अपराध है, हद से ज़्यादा हल्का होता है। 11th के मैथ जितना टफ है 12th के मैथ उतने ही ज़्यादा आसान है। हाँ कहीं कहीं कैलकुलस में कैलकुलेशन है, हम मानते हैं, लेकिन 11th में तो पसीना छोड़ा देता है बताते बताते। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। 7वां नंबर में कह रहा है ना कि a b c का मान ज्ञात करें, और भी दिए गए समीकरण से। देखते हैं समीकरण क्या है। उसमें 2 गो मैट्रिक्स है, जिसमें पहले मैट्रिक्स का पहला रो कितना है, तो पहले रो का एलिमेंट कितना है। किसी के पास किताब नहीं लगता, हमें लिखे पर a माइनस बी है, और एलिमेंट कितना है 2a प्लस सी है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 कहें तो a माइनस बी है, और यहाँ से 2a प्लस सी है। नीचे अगर आके देखें तो 2a माइनस बी है, और ये हो गया 3c प्लस डी बराबर किस तरफ -1 है, 5 है, 0 है, 13 है। दोनों के ऑर्डर सेम है। दोनों कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स है? 2 गुने 2, हाँ इक्वल है, ये है ऑर्डर क्या है दोनों का 2 गुने 2। यहाँ देखो a माइनस बी बराबर कितना, डायरेक्ट बोलो ना कि a माइनस बी बराबर -1। समीकरण फर्स्ट, यहाँ से देखो 2a माइनस बी बराबर
0। समीकरण सेकेंड, दोनों को हल करना है तो हल करिए लीजिएगा। फिर भी हम ही हल कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलने पर ये हो जाएगा माइनस, और 0 के आगे तो जो लगाना है लगा दो, प्लस चाहे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। बी से बी कट गया, वहाँ समझो ए में से 2 घट गया तो माइनस है, -1। ए बराबर कितना 1। अगर ए बराबर 1 है तो अपने सोचना है कि बी बराबर कितना। कितना होगा सोच लो। बी बराबर, हम ए बराबर कितना निकाले हैं 1 ने, यहाँ 1 रख देते हैं, मान लो रख दिए 1 यहाँ रख दिए एक जगह पे, और फिर बोले -1 उधर चल जाओ, तो -1 उधर जाके हो जाएगा +1। तो एक तो पहले से था और ये जाके प्लस हो गया। अरे प्लस से ना होगा, क्यों होगा? वो 11th की चीज़ है कि काय हो जाता, सीधा सीधी होने जाके प्लस हो गया। एक और एक जाके जुड़ के कितना हो गया, और ये जब माइनस बी है इन्हें आके हो जाएगा, तो बी बराबर कितना 2। ए निकल गया, बी निकल गया। तो अब इतना बड़ा लोल आप लोग ने, उतना भर भगवान के दिन से दिमाग है कि यहाँ समझ लो कि एक जगह आप कितना, उतना बार आप लोग समझदार है कि 2 गुने 1, आप प्लस में सी बराबर कितना -1। गड़बड़ हो गया, 5 होगा ना। एक का कंपेरिजन इससे यही ना है, क्या कि इसको हम लोग कह सकते हैं A12, और ये भी क्या है A12, मतलब फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, यही ना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो C बराबर बोलो 3। अच्छा ये निकल गया, C बराबर निकल गया, A बराबर निकल गया, B बराबर निकल गया, D बराबर बोलो। अब C बराबर लिख दो 3 गुने 3 प्लस में D बराबर में 13, तो D बराबर कितना, हाँ तो निकल गया ABCD चारों। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4। आठ नंबर में ऑप्शन है, वो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। जब 8वां नंबर क्वेश्चन लिख ले है, अच्छा क्या लिख ले हम लिख देते हैं यहाँ पे। जिसके पास किताब होगा वो देख सकते हो कि उसमें लिख ले क्या है, बाकी हम तो बतेबे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें खुद कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है और इस तरह से है कि एलिमेंट AI J, और बगल में अगर देखोगे तो M गुने N। अच्छा इसमें ऑर्डर कौन बताता, I और J या फिर M N? ऑर्डर तो MN बताएगा, यही है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 4 गो ऑप्शन है, इसमें 4 गो। और आइए हेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारा तो ऑब्जेक्टिव से ही नफरत है, ठीक है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव के नाम से नफरत है, ऑब्जेक्टिव से तो चिड़ है हमारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दबा के लाइक से सब्सक्राइब पूरा सब चिड़ है ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव पे आते हैं, डायरेक्ट बिना ऑप्शन के आप बताइए कि क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव के तो नाम से ही चिड़ हमारा है। हम तो अगर हमको शिक्षा मंत्री बना दिया गया या कहीं बना, तो हम कहेंगे सबसे पहले जितना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है ना, नीट वीट IAS IPS, उसको पहले ख़त्म कीजिए आप। ऑब्जेक्टिव में उसका सेंस लेवल आप क्यों चेक करते हैं, तो हो गया कि टक्कर से मार दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कीजिए, जितना एग्जाम है सब्जेक्टिव कीजिए। वहाँ पता चलता है कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना IQ लेवल है, कितना दिमाग है। तो छोड़ो ना, हम ऑप्शन नहीं दिए, बिना ऑप्शन के आपसे पूछ देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में। हाँ तो हो गया। ऑप्शन क्या करेगा, ऑप्शन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, M बराबर N, खत्म कहानी। यहाँ उटक्कर नहीं लगाना, उटक्कर लगाने के लिए साल 2 साल हम लोग नहीं पढ़ते कि उटक्कर से बनाएंगे। जहाँ उटक्कर से बनाना है वहाँ बनाइए उटक्कर से। खैर कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव तो है ही है 50% आपके एग्ज़ाम में। 9वां नंबर, तुम लोग को मालूम है हम लोग के ज़माना छोड़ो न,
आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा ना, और ज़्यादा न 2011 भी बोल, 11 इसे थोड़ा बोल देंगे मोटा करे। कौन आसपास 14 या 15 कौन है? 14 के आसपास में ऑब्जेक्टिव 14 नहीं नहीं है, तो वही 14 के आसपास में ऑब्जेक्टिव है ये न, और वो सही है। उससे पता चलता है कि उसको समझ में कितना आया और याद कितना आ रही है। ऑब्जेक्टिव वाला कहानी जो है ना, ये तो इसमें सबसे ज़्यादा मार हो जाता है पढ़लका वाला से। जो पढ़ के गया वो तो खैर पढ़ के बनाएगा, जो नहीं पढ़ के गया तो वो अजीब से, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत, दशरथ मांझी जिंदाबाद, फलना फलना बउआ, जे माना में आ रहा है टिक मार रहा है, 4 गो में से एगो कोई ना कोई तो सही हो ही जा रहा है। और ऐसा का में नुकसान होता है पढ़े वाला के। इसीलिए हमको ऑब्जेक्टिव के नाम से ही क्या बोले चिड़ है, लेकिन आपके सिलेबस में है, मतलब पैटर्न में है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस नहीं बोलेंगे इसको, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव रहे देखो, हम ना ही IAS ऑफिसर है ना ही शिक्षा मंत्री है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के सामने सही सलाह को देंगे कि इंटर के जो क्वेश्चन होगा ना, उसको नमूना 2 गो लगल है, लग कि पागल नियन भोग रहा है, हम लग रहा चल जे भी हो पागल से। अगर क्वेश्चन के मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। तीसरा ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। जैसे आप लोग बचपन में एग्ज़ाम दिए ना, एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कि आखिर अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो उन्हीं को क्वेश्चन देता है कि सब सही है, बस चारों में से एगो ऑप्शन मार दबा के एकदम एगो दे कोई नहीं सही तो हो ही जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। पहला लेवल ट्रू फॉल्स, दूसरा लेवल स्टेटमेंट बेस्ड, तीसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, चौथा नंबर छोटा छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, 5वां नंबर में थोड़ा 2 नंबर वाला, फिर थोड़ा सा 4 नंबर वाला, मतलब लेवल हर तरह के उसको क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है कि उठाकर लगाना, उसमें से कोई ना कोई एगो सही हो ही जाएगा। और उठक्कर लगाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, उठक्कर लगाने के लिए तो पूरा दुनिया है। कौन बनेगा करोड़पति में, जाइए ना करोड़पति बन जाइए। वहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको लाइफ लाइन दिया जाता है, पूछिए किसी से, वहाँ लाइफ लाइन, वहाँ करोड़पति बनो ना यार। आप कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट नहीं है, आप मेहनत करके 2 साल पढ़ते हैं। तो आप इस लेवल से पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव नहीं हो मिले ना, तो आपको पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप बना लें, बता दें। लेकिन यहाँ तो पैटर्न ऐसा है कि हमारा सब गरियाएगा कि मास्टर ऐसे बोलता है। चल एक और 2 गो और ने हैं, खत्म कर देते हैं। देखो इसमें दे ले 9वां नंबर, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। जरा हिंदी में कोई पढ़ो। फिर से जरा बोलो कोई। Which of the following given values of x and y? Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? हिंदी में बोलिए जरा, बोलो हिंदी में क्या है उधर से, हिंदी में बोलो। स्मृति बोलो यार, हिंदी में बोलो ना कोई। मतलब घुमा फिरा के काहे बोले, सीधा सीधी है कि दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर होगा, अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा तो बराबर मैट्रिक्स होने के लिए टाइम देखना है ना कि एक्स और वाई का मान, अरे यार ऐसा लटपटा जाता है ना कि एकरे में ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो साफ साफ झलक रहा है कि अगर यहाँ y+1 है, उधर 8 है, तो कर दो ना y+1 बराबर 8। अब y बराबर कितना 7। अब वो कहे कि हम यहाँ से नहीं कंपेयर करेंगे, हम इन्हें से कंपेयर करेंगे, तब भी कंपेयर करके देखो y बराबर कितना आएगा 7। वो कहीं से लेके चलिए,
जैसे इसमें से अगर इसके साथ कंपेयर करें तो कहेंगे 3x प्लस 7 बराबर में 0, तो 3x बराबर कितना -7, तो x बराबर कितना -7/3। आप इधर से क्या है, आप यहाँ से भी कंपेयर करोगे तो आंसर वही आएगा, अलग आएगा। हाँ देखें जैसे 2 - 3x हो सकता है अलग आ जाए, 4 उन्हें चल जाता तो 3 हो सकता है कि अलग आ जाए। एक बार कंपेयर करके देख लो, 3 दूनी 6 और उन्हें कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो गया। इस तरह के नहीं होना चाहिए, फिर गलती हो जाएगा। ऐसे होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर x के जो मान है वही यहाँ पर हो गए तो गलती हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये गलती होगा। फिर यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 0 न है, 3x बराबर -7, x बराबर 7/3, यहाँ से कितना आ रहा है, गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक ही मैट्रिक्स में इसके 2 मान कैसे आप दे रहे हैं, अगर ये 2 ऑप्शन में दे रहा है तब भी हम काट देंगे। अगर ये 2 ऑप्शन दे रहा है फिर भी हम पकड़ देंगे एक ही दबा के। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, याद करना संभव ऐसा हो नहीं सकता। x के 2 का मान आ रहा है, x के 2 का मान कैसे आ रहा है, यहाँ पे समझो कितना आ गया -7 और यहाँ से कितना आने लगा, अजीब से आंसर आने लगा। इन्हें मतलब कितना होने लगा, माइनस में 2/3 नहीं होगा, लिख दीजिए। यह संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही मैट्रिक्स में x के 2 का मान, मतलब ये तो 2 नीति कर रहे हैं, ये तो 2m दर्जे का आप काम कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट लिखिए कि ऐसा संभव नहीं है। एक ही मैट्रिक्स में ऐसा संभव, ये ऑप्शन दे लिया था, हम ऑप्शन नहीं देखे थे, कहीं नहीं कि ऑप्शन में जल्दी नहीं देखते हैं। इसमें दे ले नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसलिए जल्दी सुन के हाइपर हो गए, कैसे हो गया। ऑप्शन इसमें खुद लिख ले, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये दूसरा नंबर है, लिख ले। हम सोच रहे कुछ तो होगा। क्या इंपॉर्टेंट मैटर था वो, बोलो की मैटर था, बोलो बोलने के बाद आए बी आंसर दे ले है। अच्छा हमरा नहीं मालूम था, 8वां 9वां बी दे ले है। पूरी बाबा हमरा तो पते नहीं था यार, अजीब से ट्रीटमेंट करता है। 12th वाला जब उतरना आता है ना, और लगता है ना अच्छा इस दुनिया में सबसे बड़ा बुड़बक मास्टर वे है। अपने आप को तेज इतना समझता है ना। 10वां नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस, हिंदी में बोलिएगा क्या है, ऑफ 3x3 विद ईच एंट्री, चलो ये तो हमारे लिए छोड़ देंगे, और 1 इज, हिंदी में बोलो क्या है। फिर से 3 × 3 40 के ऐसे आदमियों की कुल संख्या क्या होगी, इनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। चलिए आपके लिए टाइम दिए, आप इसको घर से सोच के बनाइएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अपना दिमाग लगाते हैं, लगाइएगा और हमको बना कर दिखाइएगा, चेक करते हैं। कल से स्टार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव। कल से गुना स्टार्ट है, कहाँ गुना है राम, करने है इसमें गुना, देख लेते हैं। है ये गुना, गुना स्टार्ट हो गया है तीसरा से, मतलब जोड़ घटा गुना सब एक में है इसमें। तो ये आपके लिए दिया गया, इसको देखिएगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हर जगह मिल जाता है आपको, जरा अपने दिमाग लगाइए, फिर तो हम है ही हैं।